हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सक्टे और आपका स्वागत है RSCW टेक्निकल नॉलेज इस चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन इन RSC फील्ड। तो आज हम देखने वाले हैं कि RSC फील्ड में जो इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस है वो कौन कौन से हैं और वो आपको हेल्प होंगे कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में कौन कौन से महत्वपूर्ण 4 पार्ट होते हैं। पहला तो है कंप्रेसर, दूसरा है कंडेंसर, तीसरा है एक्सपेंशन डिवाइस और चौथा जो है वो इवापोरेटर। तो ये चारों पार्ट जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में। और हर एक पार्ट का अलग अलग काम होता है। जैसे कंप्रेसर का काम होता है जैसे कंप्रेस करना, लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में तब्दील करना। कंडेंसर का काम होता है टेम्परेचर रिड्यूस करके वेपर टू लिक्विड में कन्वर्ट करना। एक्सपेंशन डिवाइस का काम होता है प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को भी घटा देना। और इवापोरेटर का काम होता है हीट एक्सचेंज करना। जो रूम के अंदर गर्मी है, गर्मी को अपने अंदर सोख के उसको कूलिंग प्रोवाइड करना। तो ये चारों मेन पार्ट है आपके वेपर कंप्रेशन साइकिल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसी। तो RSC में अगर आप देखोगे कितने टाइप्स के एसी जो है इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। पहला जो है यूनिटरी एसी सिस्टम और सेकेंड जो है सेंट्रल एसी सिस्टम। तो यूनिटरी यानी जो डोमेस्टिक जो एसी होते हैं उसमें कौन कौन से एसी आते हैं। तो पहला है विंडो एसी, सेकंड है स्प्लिट एसी, थर्ड वाला है जो है वॉल माउंटेड एसी जो हम लोग दीवार पे लगाते हैं, इसके लिए इसका नाम वॉल माउंटेड दिया हुआ है। फोर्थ वन है कैसेट एसी जो आप सीलिंग पे लगाते हो। और फिफ्थ वन है टावर एसी जो आप देख सकते हो जो कबर्ड के जैसा उसका साइज होता है और वो कहीं पे भी आप लगा सकते हो। सेंट्रल एसी सिस्टम में अगर आप बात करोगे तो उसमें 2 चीज़ें आती है। एक आता है आपका पैकेज एसी और दूसरा जो आता है आपका सेंट्रल प्लांट एसी। जो आपने देखा रहेगा कि जो सेंट्रल प्लांट एसी जैसे मॉल, कॉरपोरेट एरिया, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। थर्ड क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, विच टूल्स आर यूज इन एसी फील्ड। तो एसी फील्ड में कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे थोड़ा कैटेगराइज किया हुआ है कि अच्छे से आपको समझने के लिए। वैसे तो काफ़ी सारे टूल्स है, फिर भी मैंने उसमें भी शॉर्ट टूल्स जो है फिल्टर करके आपको यहाँ पे बताया है। तो पहला है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर में आप अगर देखोगे तो उसमें काफ़ी सारे स्क्रू ड्राइवर आते हैं जैसे एग्जाम्पल फ्लैट, स्टार, इंसुलेटेड, ये सारे स्क्रू ड्राइवर के टाइप से। एडजस्टेबल स्पैनर, एडजस्टेबल स्पैनर में आपका आएगा रिंग स्पैनर, ओपन एंड स्पैनर, ये आता है। थर्ड वन है पाइप रेंच। फोर्थ वन है एलन की जो हेक्सा की जिसे हम लोग बोलते हैं, जो आउटडोर में जो आपका सर्विस वॉल होता है उसको ओपन करने के लिए हम एलन की का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है हैमर जिसको हम हथौड़ी बोलते हैं। प्लायर्स यानी पक्कड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन प्लायर, नोज प्लायर, कटिंग नोज प्लायर, लॉकिंग, क्रिपिंग, इस तरीके के प्लायर्स आते हैं। सेकेंड कैटेगरी है इसके अंदर ट्यूबिंग एंड पाइपिंग टूल्स की। तो जो कॉपर ट्यूब होता है उसको उसके ऑपरेशंस के लिए जो भी इस्तेमाल होता है उसमें हम लोग देखेंगे। जैसे पहला तो आता है आपका ट्यूब कटर जो कॉपर ट्यूब पाइप को कट करता है। सेकंड आता है रीमर जिसका दूसरा नाम है डिबरिंग टूल। ये क्या करता है, किसी भी चीज़ को आप जब कट करते हो, कट करने के बाद वहाँ पे कुछ नुकीली चीज़ें रह जाती है तो उसको जो शार्पनेस है उसको रिमूव करने के लिए, स्मूथ करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं डिबरिंग टूल का। थर्ड वन है फ्लेयरिंग टूल। जो आपका फ्लेयरिंग टूल जो है वो आपका जो पाइप जो है जहाँ पे आप आउटडोर यूनिट में पाइप कनेक्ट करते हो, ठीक है, फ्लेयर नट के साथ, उसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद है स्वेजिंग टूल। स्वेजिंग टूल का इस्तेमाल 2 पाइप को कनेक्ट करने के लिए होता है। बेंडिंग स्प्रिंग एंड ट्यूब बेंडर, ये जो होता है कॉपर पाइप को बेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। देन नेक्स्ट आता है ब्रेजिंग टॉर्च जिसको हम लोग LPG जो ऑक्सीजन जो होता है उसके साथ इस्तेमाल करते हैं। जो ब्रेजिंग टॉर्च जो बत्ती होती है, लाल बत्ती, जो आप हीट करके जो कॉपर के पाइप्स होते हैं उसको ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने थर्ड कैटेगरी की हुई है इलेक्ट्रिकल टूल्स हमें कौन कौन से लगती है। फॉर एग्जांपल मल्टीमीटर में अगर आप बात करोगे तो मल्टीमीटर का इस्तेमाल क्यों होता है, तो वोल्टेज चेक करने के लिए, करंट चेक करने के लिए, रेजिस्टेंस चेक करने के लिए। अगेन सर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो
क्लैम्प मीटर, अभी मल्टीमीटर और क्लैम्प मीटर में क्या डिफरेंस है? दोनों भी सेम ही है, बट क्लैम्प मीटर में एक ऑप्शन मिल जाता है आपको जो आप करंट चेक कर सकते हो, तो यही एक डिफरेंस है। बाकी दोनों चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। मल्टीमीटर आपको डायरेक्टली करंट नहीं चेक कर सकते। उसके बाद आपका टेस्ट लैम्प या लाइन टेस्टर, उसके बाद आता है थर्मामीटर जो आपका टेम्परेचर नापता है। फोर्थ कैटेगरी है रेफ्रिजरेशन सर्विस टूल। तो एसी में जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो उसमें पहला आता है मैनिफोल्ड गेज सेट, जिसमें आप कोई भी प्रेशर जो है चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर होता है वैक्यूम पंप जो वैक्यूमिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी पूरे सिस्टम से एयर निकाल के लिए इस्तेमाल होता है। थर्ड वन है आपका रेफ्रिजरेंट रिकवरी मशीन। ये जो रेफ्रिजरेंट जो होता है सिस्टम के अंदर उसको बाहर अलग से बाटले में स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेंट रिकवरी मशीन का इस्तेमाल होता है। फिर आता है आपका लीक डिटेक्टर, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सोप सोल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं। जो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी आती है जिससे आप क्या करते हैं, जहाँ पे भी आपने नाइट्रोजन फिल किया है वहाँ पे आप लीक डिटेक्टर के साथ क्या कर सकते हो, लीकेज होता है तो वो चेक कर सकते हो। फिर है आपका चार्जिंग सिलेंडर, वेइंग स्केल। तो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा याद रखना जब भी आपको गैस चार्ज करना होता है तो हमेशा बाय वेट चार्ज है जो प्रॉपर मेथड है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन सिलेंडर विथ रेगुलेटर, आपको प्रेशर टेस्ट करने के लिए नाइट्रोजन का ज़रूरत पड़ती है। फिफ्थ कैटेगरी आती है मेजरिंग एंड जनरल टूल्स। मेजरिंग एंड जनरल टूल्स में जैसे आता है मेजरिंग टेप, स्पिरिट लेवल। तो ये आपको साइज, लेंथ, विड्थ, हाइट ये सारे मेजर करने के लिए आपको मेजरिंग टेप का इस्तेमाल होता है। स्पिरिट लेवल जो आपको लेवल टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सेफ्टी इक्विपमेंट में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो सेफ्टी इक्विपमेंट में आता है आपका सेफ्टी गॉगल्स, ग्लोव्स, एप्रॉन, फर्स्ट एड किट एंड फायर एक्सटिंग्विशर। ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बताया हुआ है कि इन केस अगर आपको और थोड़ा सा टूल्स का ज़रूरत पड़ता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीसीबी, बीटीयू, एचवीएसी, ओएलपी, पीटीसी। अगेन मैंने पीटीसी लिया हुआ है, एलआरए एंड एमएफडी। तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म है जो हमारे एसी आरएसी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसका जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो फर्स्ट है पीसीबी। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो पूरा जो ऑपरेशन जो वर्क होता है इंडोर यूनिट में वो पीसीबी के थ्रू ही ये तो होता है, ठीक है। काफ़ी सारे कंपोनेंट उसके ऊपर लगे होते हैं, तो पीसीबी का फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। बीटीयू का फुल फॉर्म है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। जो आपका जो हीट है वो हीट कैलकुलेशन जो होता है वो बीटीयू में होता है। एचवीएसी का फुल फॉर्म है, नेक्स्ट है एचवीएसी। एचवीएसी का फुल फॉर्म है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ओएलबी का फुल फॉर्म है ओवरलोड प्रोटेक्टर। पीटीसी का फुल फॉर्म है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। देन एलआरए का फुल फॉर्म है लॉक रोटर एम्पेयर। एंड एमएफडी का फुल फॉर्म है, जो कैपेसिटर के ऊपर एमएफडी लिखा होता है उसका होता है माइक्रोफैराड। फिफ्थ नंबर वाला क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ एयर कंडीशनिंग, यानी फर्स्ट एसी जो है किस बंदे ने निकाला है और कौन से ईयर में, कौन से साल में। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए। तो पहला जो एसी है विलिस हैविलैंड कैरियर, इस बंदे ने फाइंड आउट किया था। ये जो था ये यूएसए में था, न्यूयॉर्क सिटी का। 17 जुलाई 1902 ये जो है उसका साल है जब ये फाइंड आउट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टेप ऑफ कॉपर ट्यूब ऑपरेशन। तो कॉपर ट्यूब ऑपरेशन का जो स्टेप्स है, कौन कौन से स्टेप्स है जब भी आप ये कॉपर ट्यूब ऑपरेशन करते हो कॉपर पाइप के साथ। तो फर्स्ट है आपका स्ट्रेटनिंग, यानी पाइप को सीधा करना। कटिंग, जब जो भी लेंथ आपने मेजर की है उस साइज़ के हिसाब से उसको कटिंग करना। बेंडिंग, स्वेजिंग, फ्लेयरिंग एंड ब्रेजिंग। तो ये कब लगता है आपको ये कॉपर ट्यूब ऑपरेशन, जब भी आप नया एसी इंस्टॉल करते हो उस समय इसकी ज़रूरत पड़ती है। स्ट्रेटनिंग यानी जो आपका जो कॉपर पाइप होता है ये राउंड साइज होता है, तो आपको प्रॉपर मेजरिंग के बाद उसको स्ट्रेट करना पड़ता है। स्ट्रेटनिंग के बाद उसको मेजरिंग करने के बाद उसको कटिंग करना पड़ता है। कटिंग करने के बाद जहाँ जहाँ पे भी बेंडिंग है, बेंड्स है, वहाँ पे आपको बेंड करना पड़ता है। स्वेजिंग यानी दो पाइप को आपको जहाँ पे ज्वाइन करना रहता है उसका इस्तेमाल होता है। फ्लेयरिंग, जहाँ पे आपका फ्लेयर नट आउटडोर को कनेक्ट करते हो आप कॉपर पाइप, वहाँ पे फ्लेयरिंग का इस्तेमाल होता है। ब्रेजिंग यानी तो टॉर्च के साथ, एलपीजी बॉटल के साथ आप क्या करते हो, दो पार्ट्स को ज्वाइन करते हो यानी वेल्डिंग करते हो, उसको कहा जाता है ब्रेजिंग। 7th क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एयर कंडीशनिंग और व्हाट इज द एयर कंडीशनिंग। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी आमतौर पर पूछा जाता है कि एसी का यूज़ क्या होता है या उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका फंक्शन क्या है। तो मोस्टली इसके 4 मेन फंक्शंस होते हैं। पहले तो रेगुलेट द टेम्परेचर, यानी जो टेम्परेचर है उसको सस्टेन रखना।
यानी बरकरार रखना। दूसरा है डिह्यूमिडिफाई द एयर। डिह्यूमिडिफाई का मतलब होता है, ह्यूमिडिफाई का मतलब होता है हवा के अंदर पानी की नमी, और डिह्यूमिडिफाई का मतलब होता है हवा के अंदर पानी की नमी को निकाल देना। तो इंसानों के कंफर्ट के लिए अगर हवा के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसको डिह्यूमिडिफाई करने का काम भी क्या कौन करता है, एसी करता है। उसके बाद है प्रोवाइड एयर सर्कुलेशन, यानी घर के अंदर चारों तरफ एयर सर्कुलेशन प्रोवाइड करने का भी काम करता है। एंड लास्ट वन है उसका जो फिल्टर लगाए होते हैं, तो ये क्या करता है, क्लीन द एयर, जो हवा मिलती है आपको काफ़ी क्लीन हवा मिलती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द 1 टन इक्वल टू हाउ मच BTU किलोवाट एंड किलो कैलोरी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत सारे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 टन यानी जो आप कूलिंग कैपेसिटी जो काउंट की जाती है एसी की, कितने टन का एसी लगने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हमेशा याद रखना है दोस्तों। कभी भी कस्टमर के यहाँ पे जाते हो या फिर जहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट होता है, आप वहाँ पे भी आपको ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको कितने टन का एसी चाहिए, घर का साइज़ क्या है, तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो 1 टन इक्वल टू हाउ मच BTU पर हावर, तो 1 टन इक्वल टू 12,000 BTU पर हावर होता है। 1 टन इक्वल टू किलोवाट पर हावर कितना होता है, तो 1 टन इक्वल टू 3.516 किलोवाट पर हावर होता है। और 1 टन इक्वल टू हाउ मच किलो कैलोरी, तो 1 टन इक्वल टू 3024 किलो कैलोरी पर हावर होता है। तो दोस्तों किसी बहुत सारे एसीज में BTU की वैल्यू लिखी रहती है टनेज के हिसाब से, कुछ एसी में किलोवाट पर आवर के हिसाब से वैल्यू लिखी होती है, तो कुछ एसी में किलो कैलोरी पर आवर के हिसाब से वैल्यू लिखी रहती है। तो समझो एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं 1 टन इक्वल टू 12,000, अगर 2 टन का एसी है तो वहाँ पे कितना होगा 24,000 BTU पर हावर। इस तरीके से हर एक क्वेश्चन का भी ऐसा ही है कि उसको डबल करना है, ट्रिपल करना है, टन के हिसाब से इसकी वैल्यूज भी बढ़ जाएगी। ये जो वैल्यूज दी है वह पर हावर के हिसाब से दी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द डिफॉल्ट टेम्परेचर ऑफ एसी। ये भी आम क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम लोग एसी फर्स्ट टाइम चालू करते हैं तो डिफॉल्ट टेम्परेचर सेटिंग क्या होती है, तो डिफॉल्ट टेम्परेचर सेटिंग होती है 24 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, विच गैस इज यूज इन इन्वर्टर स्प्लिट एसी। अभी आमतौर पे ज़्यादातर जो एसी इस्तेमाल होते हैं स्प्लिट एसी इन्वर्टर वाले, इसमें 2 ही टाइप के ज़्यादातर गैस इस्तेमाल होते हैं, एक है R32 और दूसरा है R410। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ ब्रेजिंग रॉड। तो ये भी एक क्वेश्चन है दोस्तों कि जो ब्रेजिंग रॉड हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉपर पाइप को ज्वाइन करने के लिए, तो वो कितने डिग्री टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। यहाँ पे दोस्तों कॉपर फॉस्फोरस ब्रेजिंग रॉड जो होता है, जो कॉपर टू कॉपर ज्वाइन करना रहता है, तो उसके लिए 710 से लेकर 890 डिग्री टेम्परेचर जो है उतने डिग्री पर क्या होता है वो अपना ब्रेजिंग रॉड मेल्ट होता है। अगर मैं सिल्वर रॉड की बात करता हूँ यानी कॉपर टू ब्रास और कॉपर टू आयरन ज्वाइनिंग करना है, तो उस समय आपको 600 टू 750 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th वाला, व्हाट इज़ द R32, R22, R402 स्टैंडिंग एंड रनिंग प्रेशर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़्यादातर जितने भी एसी होते हैं हमारे, तो उसके अंदर अलग अलग गैसेज जो रहते हैं R22, R32, R410, तो ये गैसेस पे मतलब जब भी एसी में काम करना हो तो आपको स्टैंडिंग और रनिंग प्रेशर पता होना चाहिए। गैस चार्जिंग के समय, वैक्यूमिंग के समय, व्हाटएवर जहाँ पे भी आपको प्रोसेस की ज़रूरत होती है मेंटेनेंस की, तो गैस कम है ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको स्टैंडिंग एंड रनिंग प्रेशर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखो R22 का जो स्टैंडिंग प्रेशर है वो 150 से लेकर 155 PSI तक है, और रनिंग प्रेशर है 60 to 70 PSI। R32 का अगर हम बात करते हैं तो 240 से 245 PSI स्टैंडिंग प्रेशर है, रनिंग प्रेशर जो है 110 से लेकर 115 PSI। R410 रेफ्रिजरेंट का स्टैंडिंग प्रेशर है 225 से लेकर 230 PSI और रनिंग प्रेशर है 120 से लेकर 130 PSI। तो दोस्तों यहाँ पे आमतौर पर R32 और R410 काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले इन्वर्टर एसी में इस्तेमाल किया जाता है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 इन स्प्लिट एसी विच कॉपर पाइप साइज इज यूज। तो दोस्तों यहाँ पे कॉपर पाइप साइजिंग भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे अभी नॉन इन्वर्टर इन्वर्टर दोनों मॉडल में काफ़ी ज़्यादा आपको हाफ के और 1/4 के, तो हाफ का एक पाइप आता है 1/2 और क्वार्टर का एक पाइप आता है 1/4, और दूसरा और एक साइज आती है 3/8 एंड 5/8।
ये चार साइजेस जो है काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन, ये जो आंसर है ये भी आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, इन इंडोर यूनिट हाउ मच सेंसर आर यूज, यानी इंडोर यूनिट के अंदर कितने सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडोर यूनिट के अंदर, स्प्लिट एसी इंडोर यूनिट के अंदर 3 सेंसर होते हैं। पहला होता है रूम सेंसर, जिसको हम लोग एम्बिएंट सेंसर भी कहा जाता है। दूसरा होता है कॉइल सेंसर, जो कॉइल का टेम्परेचर नापता है। तीसरा होता है आईआर सेंसर, आईआर यानी इंफ्रारेड सेंसर, जो आप रिमोट से भी कंट्रोल करते हो। तो वो जो फीडबैक देता है या जो डेटा आपका कलेक्ट करता है वो कौन है, आईआर सेंसर। तो यहीं से आपका रिमोट काम करता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, इन एन इंडोर यूनिट विच कंपोनेंट प्रोटेक्ट द पीसीबी फ्रॉम हाई एम्पेयर करंट। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडोर यूनिट में अगर हाई एम्पेयर करंट आता है तो सबसे पहले जो उसको प्रोटेक्ट करता है पीसीबी को, तो कौन करता है, तो वो है फ्यूज़। तो दोस्तों ये जो फ्यूज़ होता है ये पीसीबी में दिखेगा आपको, उसको कार्ट्रिज फ्यूज़ करके भी बोला जाता है, जो ग्लास कलर का टाइप का होता है। दूसरा है, इन एन इंडोर यूनिट विच कंपोनेंट प्रोटेक्ट द पीसीबी फ्रॉम हाई वोल्टेज। तो दोस्तों याद रखना, एम्पेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग चीज़ है, वोल्टेज को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग चीज़ है। तो अगर ज़्यादा हाई वोल्टेजेस आता है तो उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, एमओई। एमओई यानी उसका मतलब होता है मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर। तो ये भी एक कैपेसिटर का टाइप होता है, लेकिन ये क्या करता है, सडनली अगर कुछ विदिन अ सेकेंड के लिए कुछ हाई वोल्टेज आता है तो ये क्या करता है, पीसीबी को प्रोटेक्ट करता है। तो एमओई जो होता है वो हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, इन आउटडोर यूनिट हाउ मेनी सर्विस वॉल्व इज यूज। तो आउटडोर यूनिट में कितने सर्विस वॉल्व होते हैं, कितने टाइप के, तो इसमें दो सर्विस वॉल्व होते हैं। एक होता है टू वे वॉल्व और दूसरा होता है 3 वे वॉल्व। तो 2 वे वॉल्व को हम लोग डिस्चार्ज वॉल्व कहते हैं और 3 वे वॉल्व को हम लोग सक्शन लाइन वाला कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब भी आपको गैस चार्जिंग करनी होती है तो 3 वे वॉल्व से ही करते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, विच नंबर ऑफ एलन की इज यूज इन एसी सर्विस वॉल्व। तो एसी सर्विस वॉल्व में जब भी आपको मेंटेनेंस करना है तो वहाँ पे कितने नंबर की एलन की इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो है 5 नंबर की एलन की, दूसरा है 4 नंबर की एलन। कुछ ऐसे में 5 नंबर दोनों ही जगह पे लगता है, 2 वे और 3 वॉल्व में। कुछ ऐसे में 5 नंबर की भी लगती है और 4 नंबर की भी लगती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन इन्वर्टर आउटडोर यूनिट विच सेंसर इज यूज। तो इन्वर्टर एसी के अंदर जो आउटडोर यूनिट है उसमें कौन से सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी सेंसर्स लगे रहते हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। पहला तो है आपका डिस्चार्ज पाइप टेम्परेचर सेंसर, जो आपके प्रोटेक्ट करता है कंप्रेसर को, क्योंकि इतना हाई एम्पियर, कितना हाई जो टेम्परेचर जा रहा है यानी हीट कितना हो रहा है, ठीक है। तो डिस्चार्ज पाइप टेम्परेचर, डिस्चार्ज में कितना टेम्परेचर हो रहा है वो सेंस करता है। आउटडोर एयर टेम्परेचर सेंसर, तो आउटडोर यूनिट में जो सेंसर होता है फॉर लोड कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, एयर टेम्परेचर सेंसर। कंडेंसर कॉइल सेंसर जो होता है वो आउटडोर हीट एक्सचेंज सेंसर, यानी मॉनिटर तो कॉइल टेम्परेचर, कॉइल का कितना टेम्परेचर होता है इसके लिए इस्तेमाल होता है। फोर्थ वन है सक्शन पाइप टेम्परेचर सेंसर, इसका जो है कैलकुलेट सुपर हीट एंड सब कूलिंग, यानी कितना हीट बाहर निकला है कंप्रेसर से और कितना वो ठंडा होकर अगेन बाहर निकल रहा है, आते समय कितना था, जाते समय कितना था। इसके लिए ये जो रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर वो नापने के लिए सक्शन पाइप टेम्परेचर सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। एंड लास्ट वन जो है करंट या ओवरलोड सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, सम टाइम कंसिडर एज ए पार्ट ऑफ कंट्रोल प्रोटेक्शन के लिए जैसे इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट वन क्वेश्चन है, इन इन्वर्टर एसी हु कंट्रोल द स्पीड ऑफ कंप्रेसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर का स्पीड कौन कंट्रोल करता है, तो इसका आंसर है इन इन्वर्टर एसी आईपीएम यानी इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल कंट्रोल द स्पीड ऑफ कंप्रेसर। तो आईपीएम जो होता है इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल, ये कंप्रेसर का स्पीड को कंट्रोल करता है। आई होप कि आपको 20 क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कुछ डाउट रहेगा तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।